एग्जाम्पल नंबर 6, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शो इन फिगर। तो आप देख पा रहे होंगे ये डायग्राम दिया है, ये मैंने पहले से बना दिया इसीलिए कि टाइम की बचत हो जाए, समझ गए। तो ये बुक में दिया है आपके, ये बुक में दिया है, ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ऊपर, ठीक है, स्क्रीन पर क्या लिख रहा है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शो। क्या निकालना है हमें, हर एक ब्रांच में करंट निकालना है। और ये सारा सब कुछ हमने अपने पास से कुछ नहीं किया है, सब कुछ क्या करा उसने दिया है। बताओ समझ में आ गई बात, मतलब करंट भी दिख रही होंगी आपको, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ठीक है, तब करने में मजा आएगा। क्या देखो, यहां से I1 करंट निकला, एक बैटरी ये लग रही है 10 वोल्ट की, एक ये लगी हुई है 5 वोल्ट की, ठीक है, 10 वोल्ट 5। तो I1 यहां से करंट निकला, वेरी गुड। यहां आने के बाद इन्होंने क्या करा है, I2 इधर भेज दिया। मैं आपको कहीं मर्तबा बता चुका हूं ये कि जैसे दिया हो डायग्राम ऐसे बनाएंगे हम, इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो। अगर ये ना दिया होता तो हमारी मर्जी चलती है, हम कहते हैं कि हमने इतना इधर भेजा इतना इधर। तो अब इन्होंने I1 देखो यहाँ आया होगा, यहाँ आने के बाद कुछ इधर चले गए I2, इसमें जो बचा I1 माइनस I2, क्लियर। तो I2 देखो ऊपर से जा रहा है, I3 इन्होंने इधर से निकाल दिया, ये भी इन्होंने निकाला है। तो I2 प्लस I3 दोनों इधर को आ गए। तो इस वाले रेसिस्टेंस में कितनी करंट है, I2 प्लस। यहाँ आने के बाद क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसमें से करंट I1 निकला था, तो इसमें से I1 चला जाएगा। जितना करंट प्लस में से निकलता है उतना ही करंट माइनस में जाता है, तो I1 इधर। तो I2 प्लस I3 आ रहा था, उसमें से I1 इधर चला गया, तो इसमें कितना गया होगा, तो I2 प्लस I3 माइनस I1, क्लियर। तो I2 प्लस I3 प्लस I1 ये इधर को मुड़ गया, I1 माइनस I2 इधर को मुड़ गया, तो I1 से I1, I2 से I2 कट गया, I3 वापस इसमें चला गया। देखो इससे इन्होंने I3 निकाला था तो I3 वापस आ गया। ये बातें थी। अगर आप कहोगे सर हमारी तो अब भी समझ में ना आया, तो मैं कहूँगा दोबारा देख लो, इसे रिपीट करके देख लो मेरी वीडियो को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना आए समझ में। दूसरी बात, अब जैसे दिया है ऐसे कर दो यार, तुम्हें क्या निकालना है, हर एक ब्रांच में कितनी कितनी करंट थी। तो ध्यान से सुनो, ब्रांच मतलब ए और बी, एक ब्रांच ये हो गई, तो इसमें कितनी करंट है I2। इसका मतलब अगर हमें I2 की वैल्यू पता चल जाए तो हम ए बी में बता सकते हैं। ए और सी, इसमें कितनी करंट दिख रही है आपको, I1। तो I1 मतलब पता चल जाए तो हम AC ब्रांच में बता सकते हैं, सही है। ए डी, इसमें कितनी करंट दिख रही है आपको, I1 माइनस I2, I1 और I2, I1 में से I2 घटा देना तो आप AD में बता सकते हो, सही है। बी और सी, इसमें I2 और I3 जोड़ देना तो आप ये बता दोगे। सी डी, I2 I3 में जोड़ना और I1 माइनस कर देना तो आप इसमें ही बता सकते हो। ये कितने ओम का है देख लें, यहाँ लिखना भूल गया मैं, 2 ओम। ये कितने ओम का रेसिस्टेंस है, 2 ओम का, क्लियर है, बस हो गया काम। तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, किरचॉफ सेकंड लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पता ही है आपको। तो मैं लिखने जा रहा हूं सॉल्यूशन, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ के सेकंड लॉ से, ठीक है। कौन सा वो ले रहा हूं मैं, लूप ये वाला ले रहा हूं, है ना, फिर ये ले लूंगा, फिर ये मर्जी है वैसे आपकी, कभी सोचो यही क्यों ले रहा हूं, ये ले लो, हाँ ये ले लो पहले, कोई परेशानी ना, मैं ये ले रहा हूं फॉर क्लोज्ड लूप ए बी सी ए, ए बी सी ए, क्लियर है। कैसे लगाते हैं हम किरचॉफ का सेकंड लॉ, क्या है सुन लो एक बार फिर, यही तो है, समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन। अब हम इस लूप में है, इसके अंदर आके खड़े हो गए, क्लियर, यही तो बताया हमने। तो एरो का निशान देख लो, कहीं से ही पकड़ लो एरो, देखो एरो, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, एरो की डायरेक्शन सेम है। जब सेम है तो क्या लेंगे हम, इन दोनों का जो मल्टीपल लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, प्लस 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 कितने हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसमें कितनी करंट है I2, इसमें कितनी करंट है I2 प्लस I3, इसमें कितनी करंट है I1। इन सबको क्या ले लेंगे हम, प्लस प्लस प्लस, इज इक्वल टू ई, ई का मतलब क्या है EMF, कितने वोल्ट की बैटरी है 10, तो ये ले लेंगे, क्लियर है। लेना शुरू करें, देखो तो इसमें 4I2 क्या है, प्लस 2I2 प्लस I3 प्लस 1I1 इज इक्वल टू कितने वोल्ट की बैटरी है 10। ये बता दो समझ में आ गया या नहीं लगाना, किसका लॉ लगाया हमें, किरचॉफ का सेकंड लॉ। शुरू करें आगे। अब मैं ये चाहता हूं इसे सही करके लिख लो, सीक्वेंस में लिख लो, पहले I1 ले लेंगे, फिर I2, फिर I1 I2 I3, I तो है ही नहीं मिल गए,
I1 I2 I3 तो देखो तरीके से लिख लेंगे, सही लगेगा ना लगेगा, I1 I2 और I3। क्लियर है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो I1 ढूंढो, तो आप कहोगे सर I1 अकेला है, तो मैं कहूँगा वेरी गुड, कोई बात नहीं, I1 सही है, समझ में आ गई बात। अब मैं कहूँ I2 ढूंढो, तो आप कहोगे 4I2 तो ये है, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I2 ये कितना हो गया 6I2। I3 ढूंढो, तो आप कहोगे यही है I3, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो इजिकल टू 10। इक्वेशन 1। ये बता दो समझ में आ गया है नहीं? समझ में आ गया। अब देखो और समझ में आएगा, अब इससे समझाएंगे। नाउ क्लोज्ड लूप ACDA, ACDA कहीं से भी कैसे भी पकड़ लो, जरूरी नहीं ऐसे करो तुम कहो ADC है, बस बात करनी है मैं तो इसकी। क्लियर है? लेकिन फिर यहाँ आके खड़े हो गए हमने देखा इसके अंदर कितने रेसिस्टेंस है इस लूप में, तो आप कहोगे 1 2 3, हमने कहा 3 है सर। कितनी कितनी करंट है, तो आप कहोगे इसमें है ये, इस वाले में है 2 ओम में ये वाली, और इसमें है 1 I1। क्लियर है? अब मैं ये पूछूंगा क्या आमने सामने तो नहीं आ रही इनकी, ये जो नुक होती है, टिप होती है, टिप, ये आमने सामने तो नहीं आ रही, तो आप हिसाब लगाओ, देखो देखो एरो देखो, अरे ये क्या हुआ, ये तो आमने सामने आ जाएगी। अगर ये करंट इधर को चली जाए तो आमने सामने तो आ जाएगी ऐसा, तो इसका मतलब ये माइनस लिया जाएगा। और अगर इसमें भी आमने सामने नहीं आती तो एरो ऐसी तो चल लिया होता, तो ये तो एरो सही आया है, तो इसका मतलब ये और ये कैसे ले जाएगा प्लस प्लस, लेकिन ये वाला क्या करेंगे माइनस। क्लियर होगी बात? तो देखो भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 4I1 माइनस I2, अब ये माइनस लूंगा, -2I2 प्लस I3 माइनस I1। अब ये प्लस ही लिया जाएगा, क्यों, एरो देख लो भाई, एरो ऐसी तो मिलता तो ये प्लस, ये तो सही सही है, लेकिन ये आमने सामने आ गए इसलिए माइनस ले रहा हूं, +1I1 बराबर कितने वोल्ट की बैटरी है 10। यहां तक बता दो समझ में आ गई बात? ऊपर करके लिख दो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है 10। अब बताओ सही है? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, फिर वही I1 I2 I3। I1 बताओ कितने हैं, तो 4I1 ये है, माइनस माइनस प्लस 2I1 ये हो गया, कितना हो गया 6I1, और एक I1 ये है, कितना हो गया 7। तो क्या लिखेंगे हम 7I1। क्लियर? I2 बताओ, -4I2 ये है, माइनस का 2I2 ये है, तो माइनस का 6I2। I3 बताओ, तो माइनस का 2I3 ये है, इजिकल टू 10। इक्वेशन बनी 2। यहां तक बता दो क्लियर है? एक बात और समझ लो मेरी बात ध्यान से, जब भी इक्वेशन मतलब 3 स्टेप में आए, I1 I2 I3 I1 I2, तो हमें इक्वेशन भी कितनी चाहिए, 3 ही चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ये भी याद रखना, जैसे आप 10th क्लास से पढ़ते आए होंगे, ठीक है, तो उसमें जो इक्वेशन आती थी लीनियर इक्वेशन, एक्स वाई जेड की अगर फॉर्म में है, तो अगर तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो कितनी होनी चाहिए इक्वेशन भी 3। समझ में आ गई बात? एक्स वाई जेड। और अगर एक्स वाई की फॉर्म में होता है तो कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है हमें, 2 की। क्लियर होगी बात? तो ये 2 हुई हैं, तो कभी आप ये सोचो इनसे हम I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी हालत में नहीं निकाल पाओगे। किसी एक की निकाल सकते हो, हाँ बेशक निकाल सकते हो, लेकिन 2 की या 3 की नहीं निकालोगे जब तक तीसरी इक्वेशन नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई बात? तो हमें तीसरी इक्वेशन चाहिए, तो हमने इस लूप की बात कर ली, इसकी अब इस लूप में आ जाए तो क्या कह रहे हैं हम, फॉर क्लोज्ड लूप BCDEB, BCDEB कहीं से भी चालू कर दो। क्लियर है? हाँ बताइए भाई। तो फिर एरो देख ले हम एक बार, हम यहाँ पे आके खड़े हो गए, कितने रेसिस्टेंस है, कितनी करंट है, इसमें ये और इसमें ये, और कहीं नहीं है, नहीं है। तो एरो देखो भाई, एरो एरो ऐसे तो आ रहा है एरो, तो इसका मतलब क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस। क्लियर हो गई बात? तो देखो फिर क्या है, 2I2 प्लस I3 प्लस 2I2 प्लस I3 माइनस I1 इजिकल टू क्या है 5। कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इस लूप में, 5। अब मैं कहूंगा इसे भी सीक्वेंस में लिख दो यार, अच्छा लगेगा। तो क्या है I1 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 माइनस का 2I1 क्या हो गया है, वेरी गुड। I2 बताओ, 2I2 ये है, 2I2 ये है, ठीक है। I3 बताओ, 2I3 और 2I3, इक्वेशन बन गई 3।
यहां तक बता दो पहले, आप बात समझ में आई या नहीं। आप कोई भी निकाल लेगा आराम से, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालो इन तीनों से और आंसर आ जाएगा हर ब्रांच का। तो नोट कीजिए, आप पहले इसे नोट कीजिए, डायग्राम बना लीजिए, नोट कीजिए। कर लिया? तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे भाई? तो इसकी ट्रिक सुन लीजिए ध्यान से। जब भी I1 I2 I3 तीन में इक्वेशन दी हो, तीन अलग अलग, तो इसका पहला तरीका क्या है, पहले दो इक्वेशन ले लो, उनमें से जो कट रहा हो काट दो। मान लो I1 कट गया तो किस फॉर्म में बचेगी हमारी इक्वेशन, I2 I3 की। फिर 1 या 2 को किसके साथ लोगे, 3 इक्वेशन के। और याद रखना फिर हर हाल में आपको I1 ही काटना है। फिर किसकी इक्वेशन बचेगी, I2 I3 की, तब आप सोल्व कर लोगे। चाहे भले से आपको ऐसा लग रहा हो यार पहले मतलब 1 और 2 में आपने I1 काट दिया था, तो आपकी किसकी फॉर्म में बची थी, I2 I3 की। तो आपको लगे यार 1 और अगर हम 3 मिला दें तो I2 कट रहे आपके से, ना ऐसा मत करना। चाहे मल्टीपल सेम हो लेकिन आपको I1 ही काटना है, तभी तुम इसे सोल्व कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले तो ये देखो क्या हो रहा है इसमें, 1 और 2 में देखो। तो आप कहोगे सर अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में जोड़ लें तो देखो ये प्लस का 2I3, ये माइनस का कट गया, ये 6I2 प्लस का, ये माइनस का ही कट गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, I1 की वैल्यू आ गई। बहुत बढ़िया, बताओ समझ में आ रही बात? क्लियर है? I1 की वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इन्हें दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं हम, ऑन, इसके नीचे लिखोगे आप, है ना, इक्वेशन 3 के नीचे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो करो भाई ऐड। I1 में 7I1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8I1। 6I2 में -6I2 ऐड करेंगे 0। 2I3 में -2I3 ऐड करेंगे 0। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो I1 की वैल्यू तो आ गई भैया निकल के, 20/8। 4 2 द 8, 4 5 द 20। बताइए ठीक है? चाहो तो और इसे आगे रिप्लेस कर सकते हो ऐसे। I1 आ गया, बताओ बात समझ में आ गई? अब क्या करोगे, अब I2 I3 कैसे निकालेंगे ये बताओ। तो अब देखो फिर एक मिनट, 1 को 3 के साथ सोचो कि अगर हम इसे आपस में जोड़ दें तो कुछ बिना बिना मल्टीप्लाई करे कुछ कट रहा है, घट रहा है, जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसके बारे में सोचना। I1 नहीं काटना, I1 की वैल्यू है। अब I2 या I3 काट दो, इन्हें पकड़ो, इन दोनों को क्या समझो, 1 और 3 को पकड़ लो, चाहे 2 और 3 को पकड़ लो चाहे, और I2 या I3 काटना। अब I1 मत काटना, क्यों? क्यों I1 की वैल्यू हमें पता है, I1 की वैल्यू लगाएंगे। मान लो जैसे आपने I3 काट दिया तो I1 की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, तो I2 को अपने आप आ जाएगी। मान लो आपने I2 काट दिया तो I1 की वैल्यू लगा देंगे, I3 की आ जाएगी। बात समझ में आ गई अब? तो इसलिए I1 मत काटने की सोचना, अगर बराबर भी हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं, ये तो कट नहीं रहा, तो अगर मैं देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 2 4, 4I3 माइनस का, और ये प्लस का 4I3, तो कट जाएगा। तो हमारी किस फॉर्म में बचेगी इक्वेशन, I1 और I2 का। I1 की वैल्यू लगाऊंगा, I3 आ जाएगा, I2 आ जाएगा। समझ में आ गई? वैसे तुम्हारी मर्जी है, कैलकुलेशन तुम अपना मर्जी से कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं आपने ये तक तो नोट किया था, ये भी कर लीजिए। कर लिया? तो अब क्या कहने जा रहा हूं मैं, क्या करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। इसके बाद क्या करने जा रहा हूं, इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसमें ऐड किया है, तो मैं कर रहा हूं, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई। तो आपने जब ये नोट कर लिया है तो इसके नीचे आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 10। बताओ, वो सॉरी 2 10 ज़ा 20, ये भी तो 20 हो जाएगा। और इक्वेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब इसे क्या बोलेंगे हम, 4। बताओ बात समझ में आ गई? ये जो इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, इसे मैं अलग को लिख दूं याद रखने के लिए, आगे मुझे जरूरत पड़ेगी। तो I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या थी, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 क्या थी, माइनस का 2I1 प्लस का 4I2 और प्लस का 4I3, इक्वेशन इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 3। अगर मुझे, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने साइड में लिख लिया, ठीक है? आप मत लिखना, आपने तो नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं इसे साफ करूंगा तो मुझे परेशानी पड़ जाती इस वजह से।
ये बताओ क्या करा है हमने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई की है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई की है तो ये आ गया। अब 3 उठाओ, 3 उठाओ और इसके नीचे ऐसे ही लिख दीजिए, -2i1 प्लस का 4i2 और प्लस का 4i3 इजिकल टू क्या है 5। इक्वेशन कौन सी 3, बताओ सही है। अब मैं इसे भी साफ कर देता हूं, बहुत आराम से देखो वैल्यू आ गई है। तो क्या करेंगे अब, देखो ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, तो क्या कर रहे हैं हम ऑन एडिंग, तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 2i1, ये प्लस का 14, तो क्या बचा 12i1। ये माइनस का 12, ये प्लस का, तो माइनस का क्या बचा, ये कितने हो गए भैया, i1 की वैल्यू आई थी 5/2, ये भी तो लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। तो 12 इंटू 5/2 माइनस 8i2 इजिकल टू 25। 2 6 12, 3 वही 6 5 30, ये 25 इधर आ गया माइनस का 25, 8i2 कितना बचा 5, 8i2, i2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5/8, i1 भी आ गई 5/2, चाहे ऐसी लिख देना बाद में देख लेंगे हम, 5/2 और i2 आ गई 5/8। यहां तक बताओ, नोट कर लो आप, इसे भी नोट कीजिए। ये तो आपने नोट कर लिया था, इसके नीचे डायरेक्ट क्या नोट करना आपको, ये क्लियर है, नोट कीजिए। सही है, वेरी गुड। अब बात आई i1 मालूम है हमें 5/2, i2 मालूम है हमें 5/8, तो ये किसी भी इक्वेशन में नहीं लिख सकता मैं 1 2 3 में, i3 आ जाएगा नहीं, समझ में आ गई अब। तो अब मैं यही करने जा रहा हूं, क्या कह रहे हैं हम, इसी के नीचे क्या लिखना चाहिए हमें, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 में लिखने जा रहा हूं। i1 की वैल्यू क्या है 5/2, फिर क्या है प्लस 6i2 की वैल्यू क्या है 5/8 प्लस 2i3 इजिकल टू 10। बताओ सही है ना। अब मैं इनकी वैल्यू भी अलग को लिख रहा हूं याद रखने के लिए, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। i1 की वैल्यू आ चुकी है 5/2, i2 की वैल्यू आ चुकी है 5/8, अब i3 की हम निकालने जा रहे हैं। बताओ सही है ये भी। हाँ भाई क्या आएगा, 2 3 6 2 4 8, तो 2/5 5 3 15/4, ये इधर ले जाइए, 5/2 माइनस हो गया है ना, ये माइनस का हो गया 15/4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ गया। तो ये कितनी बार गया 4 4 40 हो गया, 2 2 4 2 5 10, 4 -15, तो -15 और 10 कितना हो गया -25, कितने बचे 25, 40 में से 25 घटा दो 15, i3 इजिकल टू क्या आ गया 15/8, 2 में चला गया। लो भाई i1 i2 i3 की वैल्यू आ गई हमारी निकल गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। उसने आंसर ये मालूम किया, उसने नहीं मालूम किया, उसने कहा ईच ब्रांच, ठीक है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, ये कहा उसने, हर एक ब्रांच में। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, डिटरमाइन द करंट, ठीक है, इन ईच ब्रांच, मतलब इस ब्रांच में भी, इसमें भी, इसमें भी। तो i1 i2 i3 से काम नहीं चलेगा, नोट कीजिए आप इसे भी, पहले आ गया i3 भी, तो मैं इसे भी यहां लिख देता हूं, है ना, i3 इजिकल टू आया है, वेरी गुड। अब आ जाइए क्या, करंट इन ईच ब्रांच इज, क्या है भैया, शुरू कर रहे हैं। ए बी ब्रांच दिख रही है आपको, इसमें कितने करंट है i2 की वैल्यू क्या है 5/8, ये आंसर है भाई। फिर कोई सा भी ले लो, कोई सा भी पकड़ लो, इसे कह दो एसी, कितना करंट है इस आईसी में, एसी में, ये बताओ i1 ही तो है, i1 की वैल्यू क्या है 5/2 एम्पियर, क्लियर है। एडी पकड़ो, एडी, तो एडी में आपको होगा i1 माइनस i2, तो i1 माइनस i2, तो एलसीएम कितना आ गया 8, तो समझ तो रहे हो, एलसीएम क्या आ गया 8, तो 8 5 माइनस 4 420 हो गया है ना, तो माइनस में कितना बचा एम्पियर,
AD भी हो गया। आइए अब BC कितना है, I2 प्लस I3, I2 कितना है देखना, I2 I3 कितना है, तो कितना हो गया ये 20, 20/8, चाहो तो ऐसे काट दो, 4 2 8, 4 5 BC भी हो गया। अब क्या रह गया CD, CD में क्या था I2 कितना देखना 5/8 प्लस I3 कितना है 15/8 माइनस I1 कितना है 5/2, बताओ ठीक है। CD में करंट की बात हो रही, तो ये बताओ, ये अभी हमने इन दोनों का एलसीएम लिया था तो कितना है 5/2, तो 5/2 माइनस 5/2, इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, 0। ये हमारा आंसर है। एक बार मैच कर लीजिए इससे, एग्जाम्पल है क्योंकि यार, तो एग्जाम्पल तो मिला ही सकते हो। देखो AB में 5/8, वेरी गुड। CA में 2, ठीक है, 2 कंप्लीट 1/2, 2 2 4 5/2, वेरी गुड, ठीक है। और BED, BE और ये क्या है D, तो I3 की वैल्यू निकाल दी इन्होंने, ये आ गई। AD बताओ, AD 15/8 AD 15/8। अब आप ये कंफ्यूज मत होना यार, माइनस का मतलब होता है कि उल्टा कर सकते हो तुम इसमें, ठीक है। AD का है, E तो है, इसका मतलब करंट ऐसे ना बह के ऐसे जा रही है, माइनस ये बता रहा है सिर्फ, बिल्कुल सही है। फिर CD देखो 0, CD देखो CD 0। फिर बोले BC में क्या आ गया 2 2 4 1 5 5/2, BC में क्या है 5/1, बिल्कुल सही है। मैच कर लो भैया NCERT की बुक से अपने। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस। एक एग्जाम्पल और रह गया है इसका, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।